मतलब अभी हम लोगों ने पूरी सिटी क्रॉस नहीं करी है, इससे हम लोग बैंगलोर के बाहर हो ही रहे हैं। और रास्ते में हमें 2 बार किन्नर भी मिले। उन्होंने हमसे कुछ पैसे लिए और एक किन्नर ने हमें कुछ पैसे दिए भी, ऐसे मतलब आशीर्वाद के उससे। ऐसा बोलते हैं कि उनसे उनका मिलना भी अच्छा है, उनकी दुआएं भी अच्छी होती है, तो हम लोगों ने भी ऐसे वो बहुत अच्छे से लिया उनसे। और बस अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, साथ में जो हमारे था खाखरा वगैरह बस वही खा लिया। अगर रास्ते में कुछ मिलता है थोड़ा अच्छा और हैवी तो हम वो खा लेंगे। बस अभी आज जितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं 9 बजे तक हम उतना कर लेंगे, ताकि फिर कल हमारी जर्नी और कम हो जाए। बट कल तो हमें अब घर पहुंचना ही है गाइस। सो यस, और डू नॉट माइंड द फेस एंड द हेयर, क्योंकि बहुत मतलब अब मैं चाहती हूँ कि मैं दिखाऊं कि मैं एग्जॉस्टेड हो गई हूँ। सो इज़ द केस, बट एनीवे बैंगलोर से घर का रास्ता फिर आपको दिखाते हैं। और बस द ट्रिप एंड्स हियर। हम लोग का जो रूट है फ्रेंड्स अभी वो है, हम बैंगलोर से तुमकुरू, चित्रदुर्ग, होसपेट, सोलापुर ऐसे होते हुए औरंगाबाद पहुंचेंगे। औरंगाबाद से फिर हम लोग धुलिया, सेंधवा और हमारा घर। तो बीच में और हमें क्या मेजर सिटीज लग रही हैं, रोड कैसा है, हाईवे कितना है, मतलब कितना सेक्शन हाईवे है, क्या सेक्शन में घाट आ रहा है, और क्या स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं, ट्रैफिक कैसा है, वो सब हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फ्रेंड्स हम लोग नारियल पानी पीने के लिए रुके हैं। 40 रुपीज़ का एक है। अभी देखते हैं पानी कितना है उसमें, क्योंकि अभी तक तो जो भी पिए बहुत ज़्यादा पानी लगे। स्ट्रॉ दे दो ये ना रंग तक इतना। हाँ वीडियो बन रहा है, ये ನೋಡ್ತಿರದಾ। तो फ्रेंड्स अभी शुरुआत की जो 2-2.5 घंटे का रोड है ना, वो तो मुंबई बैंगलोर हाईवे है। तो मतलब नीडलेस टू से वो तो बहुत ही अच्छा रोड है। आप मस्त से 90 का स्पीड मेंटेन कर ही सकते हैं। 6 लेन हाईवे है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब उसके आगे रोड कंडीशंस कैसी है वो तो फिर हम आपको बताते ही जाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग ना बैंगलोर से चित्रदुर्ग की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें ह्यूज खाना था, ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो कैसे स्ट्रीट पे रुके हम लोग। यहाँ पर इडली और मिर्ची का भुजिया में सब्जी और कोकोनट चटनी सर्व करते हैं। 20 रुपीज़ का एक प्लेट ये है, और ये 25 रुपीज़ की 2 पीसेस हैं। इडली का साइज़ देखकर मैं थोड़ा सा अमेज़ हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी इडली कभी नहीं देखी। फिर हम इसको कुछ और नाम से बोलते हैं, और बहुत ऐसी फ्लफी सी भी है ये। तो अब देखते हैं टेस्ट में कैसे। मतलब हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, कुछ लोग इडली को इस सब्जी में पूरा चूर के खा रहे थे, जिस तरह से हम लोग हमारे यहाँ दाल बाटी खाते हैं। तो ऋषभ को लग रहा है कि ये दाल बाटी की तरह ही खा रहे हैं। टेस्ट बहुत अच्छा था उस इडली का, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट शेप और साइज़ में लग रही थी। सांभर के साथ सर्व नहीं किया गया था, आलू चने की सब्ज़ी के साथ सर्व किया गया था, जो भी बहुत टेस्टी थी। मतलब ऋषभ इज़ नॉट दैट मच इन द साउथ इंडियन फूड, वो इडली वगैरह कम पसंद करता है, बट ही ऑल्सो हैड 2-3 इडलीज अच्छे मन से मैंने खाई। तो टेस्ट वॉज एक्चुअली वेरी गुड। और मतलब यू कैन ऑल्सो ट्राई। ऐसे यहाँ पे और 2-3 मतलब छोटे छोटे से गए हैं पीछे स्टॉल्स, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कभी। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, और क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छी है।
पर चल रहे थे और फिर क्या हुआ, हम लोग का ध्यान थोड़ा मैप से हट गया था। तो हम लोग NH48 पर लगभग 50-60 किलोमीटर आगे चले गए, जो हमें नहीं जाना था, मतलब हम लोग गलत चला गए थे। हम लोग पहुंच गए थे चित्रदुर्ग से लगभग देवानगरी करके एक जगह है, वहाँ तक। वहाँ हमें रियलाइज हुआ कि हम आगे आ गए हैं, जो हमें नहीं आना था। हमें चित्रदुर्ग के लगभग कहीं से लेफ्ट लेना था, राइट लेना था और दूसरी तरफ आना था। तो हम लोग ने वापस में से यू टर्न लिया, हम उतना फिर चल के आए और फिर हम उस रोड पर आए जहाँ हमें एक्चुअली आना चाहिए था। तो यहाँ हमें कच्चा रास्ता मिला, सिंगल रोड मिली, छोटे छोटे गांव मिले कर्नाटक के। तो वो देखकर तो अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ हाईवे चल रहे थे, या बड़ी सिटीज़ ही आई थी बीच में, छोटे गांव नहीं आए थे। तो छोटे छोटे गांव देखे और काफ़ी कच्चे रास्ते से होते हुए हम लोग फाइनली अभी NH50 पर लगे हैं। हम पहले 48 पर थे, अभी हम 50 पर हैं। अब ये जो है ये 4 लेन है और रोड में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी इज़ गुड। तो यहाँ पर भी आप एक प्रॉपर 100 का स्पीड मेंटेन कर ही सकते हैं। और मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू ओवर स्पीड, बट द रोड अलाउज, ऐसा दिक्कत नहीं है रोड पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स सोलापुर। वो यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर है। तो अब वहाँ और आगे रोड पे अगर कुछ दिक्कतें आती हैं या छोटा बड़ा रोड होता है तो हम आपको बताएंगे, बट अभी तक तो जो रोड है वो 4646 के बीच में ही प्ले कर रहा है। सो यस, मतलब एक डैम है इधर, पार्क है शायद छोटा सा। तो यहाँ पर कुछ शूटिंग हो रही है, कोई केरल तमिल मतलब मलयालम मूवी है और उसकी एक्टर एक्ट्रेस कौन है वो हम नहीं जानते हैं और वो हमें पता भी नहीं चला। बट वही हम लोग देखने के लिए बस रुके थे कि क्या चल रहा है एक्चुअली। और फिर वहाँ मुझे भुट्टा मिला तो मैंने भुट्टा लिया, हम लोग वापस आते हैं। चल रहे हैं और हॉस्पेट तक हम लोग पहुंचे और मतलब बाईपास पर ही हम लोग थे। तो वहाँ से ना ऐसे एक टोल गेट आता है, तो टोल गेट से पहले ही स्लाइड लेफ्ट होकर फिर अगर आप जाते हैं तो यू गो टुवर्ड सोलापुर और औरंगाबाद। और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप जाते हैं टुवर्ड्स हुबली। तो क्योंकि हमें तो सोलापुर वाला रूट लेना था तो हम लोग उधर से स्लाइड लेफ्ट में टोल क्रॉस किया एंड देन अभी हम लोग NH50 पर ही चल रहे हैं। और सेम 4 लेन चल रहा है रोड, अभी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो फिलहाल के लिए तो यही हमारे रूट का अपडेट है। कुछ आगे अगर हमें चेंजेस मिलते हैं तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारे विंडमिल्स हैं और हम लोग बहुत दूर से विंडमिल देखते हुए आ रहे हैं और आगे मुझे बहुत दूर तक दिखाई भी दे रही है। तो जहाँ से हम लोगों ने बैंगलोर से हमारा ट्रैवल स्टार्ट किया था ना, वहाँ से यहाँ तक हमें हर कुछ दूरी पर विंडमिल्स मिली है। और मतलब आप सब जानते ही हैं कि विंडमिल्स आर अ वेरी क्रूशियल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ हमें रास्ते में बड़े बड़े ट्रक्स में इनके जो विंडमिल्स के जो आई वुड से ब्लेड्स हैं वो भी हमें मिले थे रखी हुई। तो हो सकता है वो कहीं जा रही होंगी अभी असेंबल होने के लिए, या वो शायद डायरेक्टली फील्ड पर ही जाकर लगती होंगी। तो हमें बस आपको दिखाना था कि देखिए यहाँ पर कितना, और मुझे तो बहुत सुंदर लगता है देख के विंडमिल्स को। वो खड़ी हैं, घूम रही है मस्त अपने अपने उस हिसाब से। जहाँ हमें हवा नहीं मिली वहाँ पर विंडमिल्स बंद भी थी। तो मतलब ये अच्छा लगा देख के। तो बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सोलापुर आ चुके हैं और उतनी थकान नहीं लग रही है। मतलब चलिए, मैं तो फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैवल मेरे को पसंद नहीं है, बट ऋषभ तो ड्राइव कर रहे हैं। स्टिल ही इज़ कंफर्टेबल ड्राइविंग फॉर 4-5 hours मोर। तो
अभी हम लोग यहाँ पर रुकने का नहीं सोच रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ डोमिनोज का टेबल ले लिया है और मतलब डिनर के लिए सॉर्ट करने के लिए। और अभी हम सोच रहे हैं कि हम आगे और अभी चलते हैं जहाँ अगर हमें ऐसा लगा कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर्स पर औरंगाबाद आ रहा है तो अगर हमें लगता है तो हम वहाँ रुक जाएंगे या फिर हम जैसे भी हमें आगे लगे वैसे रुक जाएंगे। बट अभी तक का जो रोड था वो पूरा 4 लेन था और रोड पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराब रोड नहीं है, रोड की मस्त हाईवे है। तो स्पीड आप बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हैं और बहुत ही कम्फर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। मतलब ड्राइव भी हासिल नहीं यहाँ पर। बस हम लोग को सोलापुर जो डोमिनोज मतलब टेक अवे लेने के लिए एक एग्जिट हाईवे से लेनी पड़ेगी। बट अभी हम लोग आगे थोड़ा चल के हम लोग अभी एकदम भी शहर में एंटर नहीं हुआ, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के अभी फिर से हाईवे को जॉइन कर लेंगे और हम लोग टुवर्ड्स शेडी मूव करेंगे। देखते कहाँ रुकते हैं और क्या करते हैं, तब से आगे से आपको I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली कैसे हुआ था कि हम लोग रात में ट्रैवल करके अराउंड 10 o'clock या अराउंड 9 o'clock हम लोग सोलापुर पहुंचे थे। वहाँ से हम लोगों ने हमारा डिनर पैक कराया था, पिज़्ज़ा हम लोगों ने लिया था और फिर हम लोग टुवर्ड्स औरंगाबाद मूव कर रहे थे। हम लोग का टारगेट था कि हम औरंगाबाद पहुँच जाएंगे शायद, ऐसा हम होप कर रहे थे। बट नींद आने लगी थी रात में तो फिर हम लोगों ने रास्ते में ही हाईवे पर ही एक होटल ले लिया था स्टे करने के लिए। तो हम लोग ने मतलब सिर्फ 3-4 घंटे हम लोग को सोना था। तो हम लोगों ने लगेज भी डीलोड नहीं किया था, हम लोग सिर्फ गए सोए। मतलब आई डिड नॉट इवन कोम माई हेयर इफ यू कैन सी। हम लोग सिर्फ गए सोए, सुबह उठे फ्रेशन अप हुए एंड देन वी केम बैक। तो 4-5 घंटे हम लोग को सोना था, हम लोगों ने वैसे ही प्लान किया था। तो बस हम लोग वैसे ही किया है और अभी हम लोग अराउंड अभी 7:40-7:50 हो रहा है अराउंड और हम लोग अभी निकल चुके हैं वापस। तो हम औरंगाबाद क्रॉस कर चुके हैं। हम मतलब औरंगाबाद से कुछ ही पहले रुक गए थे। तो सुबह निकले हम लोग, अभी शायद 7 बजे के आसपास हम निकले थे। तो अभी हम औरंगाबाद क्रॉस कर चुके हैं और टुवर्ड्स धुले जा रहे हैं। रोड बिल्कुल वही हाईवे चल रहा है, मस्त 4 लेन 6 लेन 4 लेन 6 लेन चल रहा है। तो रोड में तो कोई प्रॉब्लम हमें आई नहीं। और अभी शायद औरंगाबाद के बाद घाट सेक्शन और जंगल सेक्शन आता है। और मेरे पेरेंट्स का तो कॉल आया था कि वो मतलब वैसे भी वो लोग थोड़ा डरते हैं ज़्यादा, बट उनका कॉल आया था कि वो थोड़ा ज़्यादा डेंजर जंगल या घाट सेक्शन है तो बहुत आराम से चलना। तो अभी देखते हैं वो क्या रोड है। बट उसके अलावा तो हमें अभी तक कुछ भी रोड में दिक्कत नहीं आई है। तो बस अभी जर्नी जो है हमारा वो इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड। धुले के बाद तो हमारा घर 2-4 घंटे का ही 4 घंटे का ही रास्ता है। तो धुले से घर तक का या यहाँ से धुले तक के भी रोड में कुछ नया अपडेट आता है तो हम वो आपको फिर बताएंगे। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग जब पास हो रहे थे, मतलब औरंगाबाद से आगे निकल रहे थे, तो हमें फिर रास्ते में पता पड़ा कि एलोरा केव्स हमारे मतलब रास्ते में ही है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा अलग नहीं जाना पड़ रहा है। तो हम अभी एलोरा केव्स में हैं। हम लोगों ने हमारा 4 व्हीलर बाहर पार्क किया है, उनके जो डिफाइंड पार्किंग है वहाँ पर टिकट्स लेकर हम लोग ने एंटर किया। और यहाँ पर हम लोगों ने क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए था डिटेल में, तो हम लोगों ने एक गाइड हायर करे हैं। हम लोगों को अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि यहाँ पर इन टोटल जो देखने मतलब जिनको नंबरिंग किया गया है, जो टूरिस्ट देखते हैं अधिकतर, वो 34 केव्स हैं।
12 उसमें से बौद्ध धर्म की हैं, 17 हिंदू धर्म की और 5 जैन धर्म की। ये अलग अलग राजाओं ने अपने अपने रूल मतलब अपने अपने रूलिंग ड्यूरेशन या पीरियड में बनाई हैं। तो और अजंता एलोरा केव्स में जो एक डिफरेंस है मेजर, वो ये है कि अजंता केव्स में जो गुफाएं हैं या जो उनके अंदर आपको देखने मिलता है ना, वो पूरा पेंटिंग्स हैं, कलर्ड है वो सब कुछ। और यहाँ पर ये पूरा स्टोन कार्विंग है। और इसका जो पहले नाम था वो एलापुरम था और हिंदी इंग्लिश में एलोरा बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं, हम पहले जो स्टार्ट करेंगे वो बुद्धिज्म केव से करेंगे और ऐसे करते करते फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन केव्स को बनने में जो टोटल टाइम गया है वो 6 सेंचुरीज 600 ईयर्स 5 सेंचुरीज लगभग 600 साल लगे बनाने में इनको। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम गया है वो जो 16 नंबर का कैलाश केव है उसमें गया है, जिसको बनाने में लगभग 200 साल और 10 पीढ़ियों का समय गया है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई है। अनलाइक जो हम यूजुअली कोई भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो नीचे से ऊपर होता है, वो ऊपर से नीचे बनाई गई है। तो उसको हम आपको फिर फर्दर दिखाएंगे। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. अभी हम लोग केव नंबर 10 में हैं। ये यहाँ पे 2 फ्लोर्स में बनी हुई हैं और अंदर एक बहुत ही अच्छा सा इको सिस्टम मतलब इको साउंड सा स्कल्प्टेड है स्टोन में। तो आप कुछ भी बोलते हैं आपको इको सुनाई देता है। और यहाँ के जो गार्ड उन्होंने हमको बोल के भी दिखाया था बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो एक्चुअली इको कर भी रहा था। और उसके अलावा फिर जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर एक विंडो बनी हुई है छोटी सी, मतलब वेंटिलेशन के तरह, जहाँ पे साल में सिर्फ 10 मार्च को सनलाइट आती है, जो बुद्ध जो हैं उनके चेहरे पर गिरती है, गौतम बुद्ध के चेहरे पर गिरती है। तो वो ऐसे दर्शाता है कि अब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस तरह से मतलब वो वैसे दिखाते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा मतलब कई सारे स्कल्पशंस हैं। यहाँ पर शॉर्ट फैमिली हैप्पी फैमिली को भी दर्शाया हुआ है, ऐसे छोटे छोटे से वो बने हुए हैं पत्थरों में, 2 बड़े लोग और 2 उनके साथ बच्चे। हेल्दी लोग, दुबले लोग की कौन से एरिया साउथ और नॉर्थ के लोगों में क्या बॉडी स्ट्रक्चर डिफर करता है, वो भी यहाँ पे उन स्टैचूज में बनाया गया। मतलब काफ़ी पहले से ही ये चीज़ें बता दी गई थी कि फ्यूचर में क्या चीज़ें अच्छी होंगी। तो हाँ, फिलहाल तो ये। और ये जो पूरा केव्स हैं ये एक पहाड़ को काट कर बनाई गई है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इस पत्थर का जो स्पेशलिटी है वो ये कि ठंड में गर्म आपको फील कराता है, और गर्म में जब बाहर है तो अंदर आप ठंडा फील करेंगे। इसका एक नाम भी है, जो है पत्थर का जो नाम है वो है बसाल्ट पत्थर, मतलब वो बोलते हैं इस पत्थर को। तो बहुत क्लीन है जो केव है वो, मतलब बहुत ही रेगुलरली यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह होती है। आप चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं, वो भी एक रूल है। तो मतलब मेंटेनेंस जो है वो बहुत ध्यान रख के किया जा रहा है टू प्रिजर्व दी हेरिटेज। डाइनिंग हॉल है। तो मतलब ऐसा हुआ करता था कि जो मॉन्क्स होते थे ना, उन लोग जब भी मील लेंगे तो उसके पहले वो
गौतम बुद्ध की आराधना करते थे। तो इसीलिए यहाँ बीच में सेंटर में उनका स्टैचू है, और मतलब वो अंधेरे में बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट हम देख पा रहे हैं स्टैचू है अंदर की तरफ। और यहाँ पर फिर डाइनिंग हॉल बनाया गया है। तो और उसके अलावा यहाँ पर फिर ऐसे छोटे छोटे रूम हैं विथ द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन इट। सब कुछ रिपीटेशन पर है, बट दिस इज़ द डाइनिंग हॉल। हॉस्टल की तरह बनाया हुआ है। यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि कैसे वो लोग रहा करते होंगे मॉन्क्स उनके। ये उसका आर्किटेक्चर पूरा, ये नीचे के रूम थोड़े से हाइट में बड़े हैं, सेकेंड फ्लोर के कंपेरेटिवली छोटे हैं और थर्ड फ्लोर के और छोटे हाइट में हैं। बीच में गौतम बुद्ध का एक स्टैचू है पद्मासन में इस तरह से। तो ये दर्शाया गया है कि वो लोग इस तरह से रहा करते होंगे टू लेट द फ्यूचर जनरेशन नो अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी केव नंबर 16 जिसको कैलाश के नाम से जाना जाता है उस पर खड़े हैं। बहुत ब्यूटीफुली स्कल्पटेड है, आप देखिए 5 स्टेजेस में बना हुआ है। सबसे ऊपर यू सी अ कलश लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको 4 शेर दिखते हैं जो एक कमल के फूल की तरह स्ट्रक्चर पे खड़े हैं। फिर आपको 2 शेर दिखते हैं जिनके बीच में फिर एक कमल का फूल है। इधर आपको कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं एक मंदिर से स्ट्रक्चर के ऊपर, और फिर ये उसका लास्ट स्टेज है। तो इट इज़ सेड टू बी स्कल्प्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट, एक रथ के तरह पे इसको बनाया गया है। उस स्टेजेस में जो बेस हाइट है सबका वो सेम, ऐसे फ्लोर्स नहीं है, लेकिन जो ऊपर की हाइट है वो ऐसे डिफर करते हैं। और इसको इंदौर की जो रानी थे अहिल्याबाई, उन्होंने पेंट भी करवाया था, बट बारिश में वो पेंट पत्थर पे टिक नहीं पाया और वो बह गया। तो कहीं कहीं आपको वाइट दिख रहा है, बट अदरवाइज इट हैज़ ऑल बीन मतलब पूरा वो ऐसे धुल चुका है। नीचे आपको गजलक्ष्मी जी का स्टैचू, शिव जी का रुद्र अवतार और ऐसे कई स्टैचूज़ नीचे आपको बड़े बड़े फॉर्म में देखने मिलते हैं, जिनका छोटा फॉर्म पीछे एक गुफा में देखने मिलता है। और इस अकेले केव को बनाने में लगभग 2 सेंचुरीज और 10 पीढ़ियाँ का टाइम लगा था। मतलब बहुत टाइम टेकिंग काम था ये, पर लोगों ने किया भी उतने पेशेंस से। और तो अगर अभी हम ऊपर से कार्व करके नीचे बनाया गया। हाँ, और इसको मतलब पहाड़, ये पूरा एक पहाड़ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर का हिस्सा बनाया गया और फिर आप नीचे की तरफ आए। अनलाइक दी यूजुअल कंस्ट्रक्शन जो नीचे से स्टार्ट होता है, ये ऊपर से स्टार्ट किया गया था। तो वो भी एक इसकी खासियत है। और उसके अलावा अभी हम अंदर जाकर आपको स्टैचूज़ का जो डिटेल अगर वो दे पाते हैं तो हम देंगे।
कभी इस एरिया से निकलने का हो रहा है, अगर आप स्पेशली प्लान नहीं कर पाते हैं और अगर कभी यहाँ से निकलते हैं तो आप एलोरा ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही सुंदर गुफाएं, बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एलोरा केव्स पूरा देख चुके हैं और जो जैन केव्स थी उसके बारे में आपको वहाँ की वीडियोस नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब हम लोग के पास में बहुत टाइम भी नहीं था, बस ऑल्सो वॉज वेटिंग फॉर अस। तो हम लोग इसलिए वहाँ से तो हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करके आ गए हैं। तो वहाँ पर आपको जो है दिगंबर और श्वेतांबर जो दो पंथ हैं जैनों के, वैसे उसमें आपको दिगंबर का स्टैचू देखने को मिलता है, इंद्र इंद्राणी का मिलता है और महावीर का चौमुखी स्टैचू है। तो वो भी सुंदर है, देखने जैसी जगह है। बट वहाँ तक जाने के लिए आपको गाइड हेल्प नहीं करते हैं। यहाँ पर से बसेस मिलती है, 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, वो लेकर जाती हैं, आप देखिए फिर वो लेकर आती हैं। और जो गाइड हम लोगों ने किया था उसका हमने 400 रुपीज़ पे किया है। उनका नाम संजय था, वो यहीं पर रहते हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, बहुत सारे गाइड्स आपको मिल जाएंगे, आप नेगोशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली उनके साथ में। और केव्स की मैं बात करूँ तो बहुत सुंदर केव्स हैं एक्चुअली। मतलब मेरे लिए तो बहुत अमेज थी मैं, क्योंकि आपने एक्चुअली पहाड़, मतलब पहले तो लावा में पहाड़ बना, फिर आपने उस पहाड़ को काटा, उसमें से आपने इतने ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाए। तो ये मेरे लिए तो बहुत अमेज वाली बात थी। बट पता नहीं आपके लिए कितना सरप्राइज होता है। तो आप मस्ट विजिट, आप ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा हेरिटेज है देखने के लिए। एंड यू विल कम टू नो अ लॉट अबाउट द कल्चर ऑफ बुद्धिज़्म, कि वो लोग लंच मील ले रहे हैं तो क्या करके ले रहे हैं। तो आराधना करेंगे तो गौतम बुद्ध का स्टैचू है। मतलब कैलाश है तो वहाँ पर आपको पूरा हिंदू माइथोलॉजी देखने मिलता है। जैन गुफाएं हैं तो आपको जैन धर्म देखने मिलता है। तो इंटरेस्टिंग है, सुंदर है, आप ज़रूर देखें। एलोरा केव से हम लोग जा रहे हैं आगे 40 गांव की तरफ। और यहाँ पे जाम मिल गया हमें, घाट है थोड़ा सा, शायद ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें जाम मिल गया है। और पता नहीं क्यों लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बस खड़े, हम भी खड़े हैं उनके पीछे। कुछ लोग यहाँ से वापस टर्न ले रहे हैं पीछे की तरफ, शायद रोड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और शायद हम भी, अगर सभी लोगों ने टर्न लिया तो फिर हमें भी लेना ही पड़ेगा। टर्न लेके जाएंगे कहाँ? तो फिर हम टर्न लेके कहाँ जाएंगे, ये अभी हमको डिस्कवर करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि जलगांव वाला रास्ता ले ले, पर पता नहीं 40 गांव से ही जलगांव जाता है वो रास्ता। हाँ, मतलब हमें अभी 40 गांव तक तो जाना ही पड़ेगा गाइस, और जाम तो लग चुका है गाइस, तो पता नहीं गाइस। जाम तो अभी अभी लगा नया अभी कच्चा है वो जाम, अभी वो पकेगा धीरे-धीरे। पर होना चाहिए। फैला हुआ कुछ वो ना सोलर पैनल्स हैं, मतलब एनर्जी जनरेशन का एक सोर्स है ये भी। तो ये हमें इधर कर्नाटक महाराष्ट्र में से बहुत बार देखने को मिला है कि वो लोग विंड मिल्स हैं, ये सोलर पैनल्स हैं। तो मतलब वो लोग ऐसे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज़ करके एनर्जी बहुत जनरेट कर रहे हैं। तो बस ये दिखाना था आपको, घाट पे हमको दिख के बैठे बैठे। तो फ्रेंड्स, अभी कैसा है कि हम लोग कन्नड़ घाट पे जाम में फंसे थे, वहाँ से हम लोग निकले हैं और तब से 2 लेन ही रोड है। बहुत मतलब गड्ढों वाला रोड है, बहुत अच्छा रोड नहीं है, स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी। प्लस मतलब जो स्टेट हाईवे महाराष्ट्र के वो प्रॉब्ली मतलब उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। अभी तक तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो मतलब ट्रक्स भी हैं रोड पे, 2 व्हीलर्स भी हैं, 4 व्हीलर्स भी हैं। तो चलना आप बहुत स्पीड भी अच्छी मेंटेन नहीं कर सकते हो। मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है रोड पे और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, तो उस कारण से सब कुछ मतलब धीरे धीरे आप लोग चल रहे हो। ये रोड हमें प्रॉब्ली 40 गांव या फिर धुलिया तक भी मिल सकता है। धुले के
बात तो हमें पता ही है कि वो रोड मतलब मस्त सही रोड है, AB रोड है, तो मस्त हाईवे है। बट धुले तक हम लोग को जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसी रोड पे चलना पड़ सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो नॉट अ वेरी गुड और वेरी हैप्पी थिंग टू हैपन, बट हाँ भी वो है तो है। तो हम लोग चल रहे हैं और बस मतलब नाउ द ट्रिप इज गोइंग टू एंड वेरी सून इट इज जस्ट द ट्रेवल दैट इज लेफ्ट। कोई और इवेंट, कोई और एक्टिविटी, कोई और डेस्टिनेशन हमारा नहीं बच गया है। अभी सिर्फ हमें घर जाना है एंड आई रियली वांट टू गो। मतलब आई एम फीलिंग I won't say I'm feeling bad क्योंकि ट्रिप एंड हो रहा है, बिकॉज anyway it had to, but I am really excited for going back home क्योंकि मैं शादी के बाद शायद 2-3 दिन घर पे रही हूँ, जिसमें भी मैं मायका ससुराल के बीच में हॉप करती रही थी। तो फाइनली आई हैव टाइम टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो मुझे अच्छा लग रहा है वो सोच के। एंड आई ऑल्सो हैव टू लाइक आई ऑल्सो हैव सम अदर थिंग्स ऑन माई प्लेट टू कंप्लीट एंड टू अचीव। तो अभी वो सब करना ही है। बट एनीवे इट वाज अ वेरी 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 गुड टाइम स्पेंड इन एनी ऑफ द डेस्टिनेशंस दैट वी हैव चोजन। मतलब वो आप चाहे लोनावला की सिर्फ नाइट स्टे ले लो या आप अंडमान के 5 days ले लो, आई thoroughly enjoyed everything and the credit goes to of course ऋषभ। ये उसी का प्लान था पूरा। और उसके अलावा ऋषभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ वो आपको शायद सीक्रेटली बताएगा, मेरे सामने नहीं बोलेगा। बट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। 2-3 चीज़ें बुरी हुई मेरे साथ, जैसे कि मैं बहुत टैन हो गई हूँ, मेरे बाल बहुत झड़ने लगे, बट आई थिंक दैट विल रिकवर विद टाइम। बट द एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल। We'll try and also share the itinerary of how did we travel, क्या रूट हमने लिया, हमने कैसे ट्रैवल किया, हमने क्या क्या प्लान किया, क्या कॉस्ट हमारा गया। तो probably it might help you also plan a similar or a same trip। और उसके बाद मैं आपसे अब थोड़ी देर बाद में बात करूँगी।